नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पटना जिला के विक्रम प्रखंड में विक्रम बाजार में। यहां पर अभी जन आक्रोश मार्च रैली निकाली गई, जिसमें हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये रैली इसलिए निकाली गई है ताकि यहां जो बाहरी उम्मीदवार जो विधानसभा से आते हैं और चुनाव लड़कर जीतते हैं, उनको इस बार टिकट ना मिले और इस बार विक्रम विधानसभा से किसी विक्रम के ही बेटे को टिकट मिले। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो हम खुद चुनकर निर्दलीय अगर लड़ना पड़ा तो अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्दलीय लड़ाएंगे और उसे जिताएंगे। इस बार उनकी मांग है कि बाहरी बाहर जाओ और विक्रम में विक्रम का ही बेटा है। अभी संबोधन के दौरान कुछ लोग बोल रहे थे कि जब चुनाव आता है कुछ समय आप नजर आते हैं, लेकिन दलीय चुनाव के समय ही नजर आते हैं। क्या दर्द है जिसके कारण आप विक्रम के बेटे की मांग आते हैं? ऐसा है, हम तो पहला चुनाव के समय नजर नहीं आते, हम पूरे समय नजर आते हैं। लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग। जनता के बीच हमारा काम है जाते रहना और हम जाते रहते हैं। अब चुनाव आया है तो चुनाव के समय में हम एक ही नजरिया से आए हैं कि हमारा विक्रम का विकास जीरो है। जो भी 20 साल से बाहरी लोग मनेर विधानसभा के लोग आकर के हमारे यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं और हमको विकास से वंचित रख रहे हैं, उस चीज के लिए हम सर्व समाज मिल करके एकजुट होकर के हम उनका विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। उसका परिणाम की चिंता नहीं है। अच्छा सर, यहाँ विकास पर वोट नहीं होता है, यहाँ जातिवाद पर वोट होता है, क्या कहिएगा? इस बार ऐसा नहीं होगा, हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो। विकास पे वोट होगा और सर्व समाज एक साथ रहेगी। लेकिन जनता अगर इस बात को न समझ रही है, उसे समझाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे और हमारा कार्य चालू है, हम रुके नहीं हैं। मगर आज हमारा बड़े पार्टी के लोगों को ये दर्शाने के लिए हम लोगों ने विरोध मार्च रखा है कि देखो भाई, हम ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम गांव गांव घूमेंगे तो उनको मालूम नहीं चलता है। जो आज यहाँ से आप लोग के माध्यम से मालूम चलेगा, वो ज्यादा उनको कान में और आंख के सामने भी दिखेगी। इसके लिए हम लोग ये कार्य चालू किए हैं। एक सवाल है जी, आम जनता को लुभाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की लुभावने घोषणाएं हो रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और उनके घर तक उस योजना का लाभ मिल रहा है। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें क्या है? सरकार जब इलेक्शन आती है तो लॉलीपॉप दिखाती है। और लॉलीपॉप के पीछे विक्रम की जनता इस बार नहीं जाएगी। विक्रम का विकास चाहिए और बाहरी लोग जो आकर के हमारे को विकास से वंचित रखा है, उसके लिए सब लोग एकजुट होकर के एक करेंगे, वोट करेंगे। और अगर पार्टी आप लोगों में से किसी को नहीं देती है टिकट तो फिर नहीं देती है तो हम लोग जनता के बीच जा करके अपना एक इसी बीच में से कोई भी हमारा एक भाई जो आगे आना चाहता है उसको आगे करेंगे और उसको साथ देंगे। और विक्रम का जनता जैसे भी हो, निर्दलीय हो, पार्टी से हो, कोई भी पार्टी हो या जैसा हो, लेकिन हमारा एक भाई जरूर विरोध करने के लिए इसमें से एक भाई खड़ा रहेगा और हम लोग तन मन धन से उस व्यक्ति को मदद करने का काम करेंगे। मेरा नाम इंजीनियर राघवेंद्र कुमार, सेलगढ़। जो दर्द लेकर आप मुहिम चलाए, क्या इस मुहिम की सफलता को लेकर के आपकी क्या है? मुहिम की सफलता तो आज के कार्यक्रम से ही दिख रहा है। 2 दिन का कार्यक्रम बिना किसी को बोले सिर्फ फोन से और फेसबुक के माध्यम से प्रचार किया गया और उसके बाद जब इस तरह का जन सैलाब उमड़ता है तो विक्रम परिवर्तन की ओर चल दिया है। ये कहने की जरूरत नहीं है। रह गई बात तो हम लोगों ने तो अभी भाषण में भी कहा, अभी आपको ही बता रहे हैं कि हम लोगों को कल के बाद से मुहिम शुरू हो जाएगा और नियमित रोज 5 घंटा 6 घंटा हर गांव के डोर पे जाके बात बताना होगा। इस बार बाहरी की बात नहीं, किसी की बात हो, बट विक्रम की बेटा की बात हो, बाहर वाले की बात नहीं। अगर कोई पार्टी आपकी मांग नहीं मानती है, वैसी स्थिति में आप लोग क्या करें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो सिचुएशन भी आएगा तो कोई न कोई इस बीच के एक लोग हम लोग तय करके उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और पार्टी कोई न कोई पार्टी चुनाव किसी न किसी को लड़ाने का काम करेगा। कि किसी पार्टी में ताकत नहीं है कि हम लोगों की बात को इग्नोर करने का काम करेगा। कोई न कोई पार्टी किसी न किसी को जरूर लड़ाने का काम करेगा विक्रम के बेटा को।
मंटू शर्मा मेरा नाम है। विक्रम में गोविंदपुर घर हुआ और जनता की संघर्ष की आवाज बनकर लगातार में काम करने का काम। अभी जो प्रदर्शन हुआ उसका प्रदर्शन का क्या उद्देश्य? ये जन आक्रोश मार्च हम लोग एक जमात का ये जन आक्रोश मार्च था और हम सभी लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर के इसको निकाला है। ये विक्रम हमारा विगत 20 वर्षों से, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, विकास से वंचित हमारा लगातार 20 साल का विक्रम विधानसभा। और इसका सबसे बड़ा कारण था वो था कि लगातार बाहरी उम्मीदवार हमारा विक्रम का प्रतिनिधित्व करते रहे। ये वही विक्रम है जो स्वर्गीय खदेरन बाबू सींचते थे, ये वही विक्रम है जो स्वर्गीय रामनाथ यादव सींचते थे। और इन लोगों ने कभी जात की राजनीति नहीं की, ये हमेशा विक्रम के विकास की बात की, चाहे वो स्वर्गीय खदेरन बाबू हो, स्वर्गीय रामनाथ यादव जी हो। लेकिन आज जो मौजूदा 20 साल से जो स्थिति बनी हुई है, जहां हमारा लगातार विक्रम विकास से वंचित रहा, ये इसी के क्रम में हमने ये जन आक्रोश मार्च निकाला और हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे भी। और हमारा एक ही नारा है कि ये बाहरी को भगाओ और विक्रम को बचाओ। जब तक विक्रम का बेटा विक्रम का नेता नहीं बनेगा तब तक विक्रम का विकास संभव नहीं। अभी कुछ दिन में आचार संहिता लागू होने वाला है, यही मुहिम आपने पहले क्यों नहीं छेड़ रखा? इतनी जल्दीबाजी में जो अभी चुनाव जब एकदम सर पर आया है तो विक्रम का जो सेंटिमेंट लेकर अभी चले, इसको पहले लेकर आपने क्यों नहीं चला? ऐसा नहीं है, हमारे बड़े भाई मंटू शर्मा जी, हमारे इंजीनियर साहब राघवेंद्र जी और मैं भी, हम लोग करते रहे। ऐसा नहीं, हम लोगों ने काम करते रहा क्षेत्र में, हम लोग जाते रहे, लोगों को जगाते रहे। चूंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अभी लोहा गर्म है, इसीलिए हम लोगों ने सही समय में इसका आगाज किया है और इस बार इस लड़ाई को हम लोग जीत के रहे। विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुलभ ढंग से दुर्घटनाग्रस्त लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, तो वर्षों से नहीं हो रहा है। कई नेतागण पटना के अस्पतालों में पैरवी करते हैं, यह पैरवी क्यों नहीं करते कि विक्रम का? देखिए, ये आपको बता दें कि एक ट्रेंड चल गया पिछले 10 सालों में। किसी के यहाँ भी क्षेत्र की जनता को कोई दुर्घटना होती है, ये नाटक किया जाता है जाकर के हॉस्पिटलों में, उनके यहाँ जाके दर्शन करके, फोटो खिंचवा करके। आप ये मान करते ना कि साहब अगर वहाँ बेड कम है, आप विधानसभा में आप सदस्य थे, आप क्वेश्चन उठाते कि 200 बेड करा दीजिए, डॉक्टर की संख्या कम है, आप 10 गो डॉक्टर बढ़वा दीजिए, तो शायद आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप चाहते तो क्षेत्र के लिए काम कर सकते थे, लेकिन आपको चूंकि विकास नहीं करना है, लोगों को मूर्ख बनाते रहना है, वोट लेते रहना है और अपना सत्ता की रोटी सेकते रहना है। क्या परिचय है? मेरा नाम इंजीनियर बल्ली यादव है।